यादव की रथ यात्रा में, जहां पर वो इस वक्त रायबरेली और उसके कुर्बजवार में लोगों से खिताब कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया को ना पढ़े हैं, न उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों से बहुत दूर लोग हैं, जो दूर लोग हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं उनके सिद्धांतों से, उनके फैसलों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके आने वाले समय में जो विजन दे रहे थे उससे कोई मतलब नहीं था। तो बहरूपिया कौन है? बहरूपिया तो वो होता है जो कपड़े बदल करके आता है। कल आपके पड़ोस में आपके पुराने पार्टनर भी रहेंगे, राहुल गांधी का भी प्रोग्राम लगा हुआ है अमेठी में, तो दोनों लोग एक साथ। ये अच्छी बात है कि चुनाव करीब आ गया है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं। चुनाव आगे करीब इसलिए क्षेत्र में है सब अपने अपने। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यक्रम लेकर के निकली है और कार्यक्रम चला रही है जनता के बीच में, जनता को जोड़ने के लिए, जनता से मदद मांगने के लिए। मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि विधानसभा में कि किसी स्पोर्ट्स का नाम समाजवादी नहीं जानते। क्या मतलब? कोई स्पोर्ट्स का नाम नहीं जानते, तो स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है। अब क्या बताऊं मैं आपको, सच्चाई तो ये है कि बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए कि भेदभाव हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। अगर सच्चाई में किसी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को पीछे किया तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट मैचेस होने लगे थे। ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास है कि जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली गई है। ग्रीन पार्क में बहुत वर्षों के बाद क्रिकेट मैच अगर किसी ने कराए थे तो समाजवादी सरकार ने कराए थे। कानपुर के साथ साथ लखनऊ में भी अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऐसा स्टेडियम बनाया हो जहां आईपीएल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो सके तो वो किया है। और फिर समाजवादी पार्टी को नहीं जानते, नेताजी खुद पहलवान रहे हैं, सबसे ज्यादा पहलवान आज समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो। ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी, जनता को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरा होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, आज किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है। अगर धान उसने पैदा कर लिया तो धान की कीमत नहीं है। सरसों आ रही है, बाजार में सरसों का तेल महंगा हो गया। जब किसान की सरसों पैदा होती है तो उसे कीमत नहीं मिल रही है, और जिस समय उसे कड़वा तेल अपने खाने पीने परिवार को चलाने के लिए चाहिए तो उसकी महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं। सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं। जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न दे करके, बढ़ाना नहीं, चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा, जहां पर अखिलेश यादव ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लगातार उनकी इस यात्रा से मुतालिक तमाम तर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। अहम खबर, कर्नाटक असेंबली में किसानों के मसले पर बहस के लिए सबको वक्त देने पर स्पीकर की मजबूरी पर कांग्रेस के सीनियर रुकन के.आर. रमेश ने बेतुका, बेमहल और घटिया मवाजना किया। उन्होंने स्पीकर विशेश्वर हेगड़े की मजबूरी का मवाजना इस्मत दरी की सूरत हाल से कर डाला। उन्होंने कहा कि अगर आप होनी को टाल नहीं सकते तो हालात से समझौता कर लें। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है और कहा कि उनका मकसद इस्मत रेजी को बढ़ावा देना नहीं था, इसके बावजूद वो माफी मांगते हैं।
और वहीं दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल का कहना है कि घटिया सोच रखने वाले रुकने असेंबली को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। कर्नाटका की एक MLA की मैंने टिप्पणी सुनी है। उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा है कि जब रेप हो रहा हो तो लेट जाना चाहिए और उसके मजे लेने चाहिए। जिस देश में हर दिन कई महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जिसमें कई महिलाओं और बच्चियों, सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी जा चुकी है रेप के कारण, उस देश के कुछ नेता इतनी विकृत, घटिया और शर्मनाक सोच रखते हैं। मैं कर्नाटका सरकार से अपील करती हूं कि इस MLA के ऊपर तुरंत FIR दर्ज की जाए, तुरंत इसको अरेस्ट किया जाए, इसकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की जाए और इसकी जितनी भी VIP सिक्योरिटी इसको और इसके परिवार को मिली हुई है वो सब छीन ली जाए। इस आदमी की सोच बिल्कुल एक बलात्कारी की सोच के जैसे है और इसे कोई हक नहीं बनता कि वो देश में विधानसभा में जाके बैठे। और सतही जहनियत रखने वाले कांग्रेस रुकने असेंबली के इस बयान पर रुकने पार्लियामान जया बच्चन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका कहना है कि इस तरह के लोगों को सख्त सजा जरूर होनी चाहिए। मैं तो आज से नहीं, कब से चिल्ला रही हूँ। मैं तो आई एम वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस अगेंस्ट पीपल हु बिहेव और डू सच थिंग्स एंड एटलीस्ट answer all our problems, all these problems that we keep bringing onto the floor. We haven't yet received any concrete action from the government. मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात। सहारनपुर से लोकसभा के MP हाजी फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा है कि JC पब्लिकेशन दिल्ली ने ICSE बोर्ड की तारीख में किताब में पैगंबर इस्लाम और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना कार्टून शाये किए हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। ये माहौल खराब करने की साजिश भी हो सकती है। और इसी मामले को पार्लियामेंट में उठाते हुए MP हाजी फजलुर रहमान ने हुकूमत से किताबों को जब्त करने के साथ साथ JC पब्लिकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हाजी फजलुर रहमान जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, शुक्रिया। दिल्ली के अंदर एक शर्मनाक हरकत हुई है जिससे दिल्ली का माहौल कभी भी ख़राब हो सकता है। तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि JC पब्लिकेशन दिल्ली ने ICSE बोर्ड की जानिब से 7th क्लास की बुक जो कि हिस्ट्री की है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के प्रॉफिट पैगंबर साहब मोहम्मद साहब की एक तस्वीर शाये की है, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि माननीय होम मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर साहब इस तरफ तवज्जो दें और किताब को जब्त किया जाए और इसके साथ साथ जो JC पब्लिकेशन दिल्ली है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि माहौल खराब होने से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबर गोवा से है। गोवा में बीजेपी की रुकने असेंबली एलिना सुल्ताना ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज उनका इस्तकबाल किया और कहा कि एलिना के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पार्टी की शाख को काफी फायदा पहुंचेगा। राजनीति बहुत भ्रष्टाचार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग MLA एलिना सल्दाना मैडम, जो कि अपनी ईमानदारी और अच्छी राजनीति के लिए पूरे गोवा में जानी जाती है, वो अपनी पार्टी की नीतियों से परेशान होकर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं
और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत ईमानदार पार्टी है, मैडम भी बहुत ईमानदार हैं, सही जगह आ गई हैं, एक तरह से पहले गलत जगह पे थी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को गोवा में भी और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत बल मिलेगा। For various reasons, and join Aam Aadmi Party because I believe that this party is a party of the common man. It is sad for me to make this statement, but yes, BJP is no longer the party that belonged to late Manohar Ji Parrikar, who was the chief minister then. It is no longer the party that late Matani Saldana joined with a lot of hope for the state of Goa and the people of Goa. पॉक्सो एक्ट के एक मुकदमे की गलत तशरीह करके सुर्खियों में रही जस्टिस शपावरेंद्र योगेंद्र की ओहदे में कमी कर दी गई है। उनकी खिदमात जिलाई अदालत में ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सीक्वेंशियल ऑफेंस एक्ट के तहत मुतनाज़ा फैसला दिया, जिसके मुताबिक बच्चे के जिस्म को कपड़े के ऊपर से हाथ लगाने को उन्होंने जिनसी हिरासानी नहीं माना था, ताहम उन्होंने इसे फर्द या खातून की तज़हीक ज़रूर करार दिया था। बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। मुल्क में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,447 नए मामलों की तस्दीक हुई है। 7,886 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक इसी दौरान 391 अफराद की मौत हुई है। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी बड़े पैमाने पर जारी है। और जहां एक जानिब मुल्क में ओमिक्रॉन की दस्तक है, वहीं केरल के कोट्टयम में बर्ड फ्लू की आमद ने मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। केरल में बर्ड फ्लू की वजह से बड़े पैमाने पर बत्तखों को हलाक किया गया है। कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि मुतासरा इलाकों की बत्तखों को मारा और जलाया जा रहा है। The problem we are having in the three panchayats, Kallara, Aymanam and Vechur. These were the three panchayats identified to have the infection, and these panchayats are low-lying panchayats with very high water table, and so disposal through burial. अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ना शुरू हो गया है। बाइडेन ने जुमेरात को व्हाइट हाउस में कहा कि ये अब यहाँ है, ये फैल रहा है और ये बढ़ने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इंतज़ामिया ने ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इक़दाम की वजह से ये मुल्क में उतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा जितनी तेज़ी से ये यूरोप में फैला है। उन्होंने लोगों से कोविड वैक्सीनेशन करवाने की भी अपील की और कहा कि बूस्टर शॉट मौसर है। वहीं बरतानिया भी कोरोना की शदीद जद में है। लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। एक दिन में 88,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया में एक दिन में 88,376 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 186 मरीजों की मौत हुई। बरतानिया में अब तक कोरोना से 1,47,000 अफराद की मौत हो गई है। जुमेरात को 78 मामले रोशनी में आए। जापान से अहम खबर। जापान के सूबे ओसाका में आज एक इमारत में आग लगने से 27 अफराद की मौत हो गई है। आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के सूबे ओसाका की एक इमारत में ये आग लगी। चौथी मंजिल पर यह आग लगी। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। न्यूजीलैंड में मार्च 2019 में एक मस्जिद पर हमले के दौरान अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाले पाकिस्तानी निजात नईम राशिद और अफगान निजात अब्दुल अजीज को बहादुरी के
आला तरीन एजाज न्यूजीलैंड क्रॉस के एजाज से नवाजा गया। इस हमले के दौरान दूसरों की जान बचाने की कोशिश में पाकिस्तानी निजात नईम राशिद हलाक हो गए थे। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि ये तमगा इससे कबल अब तक सिर्फ 2 बार दिया गया। मजीद 8 अफराद बेशमूल 2 पुलिस अफसरान को भी बहादुरी के तमगे दिए गए, जिन्होंने बंदूक बरदार हमलावर ब्रिंटन टेरेंट को उस वक्त पकड़ लिया जब वो एक कार में जाए वकूफ से फरार होने की कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की तालीम हिंदी में देने के अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने 3 माह कबल मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम हिंदी ज़बान में देने का ऐलान किया था, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हिंदी ज़बान में तालीम देने का खाका क्या होगा, निसाब की तैयारी कैसे होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर हुकूमत ने अब बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी है। और उस पर हमने मेडिकल एजुकेशन की ओर से विगत दिनों काम भी शुरू किया था। निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में हमारी पढ़ाई होनी चाहिए और इसको लेकर बहुत दिनों से बहस चल रही है, पर हमने ये निश्चित किया है कि हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पालन करेंगे और हमारे मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी पाठ्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी के पाठ्यक्रम के लिए हमने कमेटी बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। हम इस कार्य योजना को लगभग 1 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद रवाना कर दी है। इमदादी सामान से लदे 2 हवाई जहाज आज रियाद से काबुल के लिए रवाना हुए। मजमूई तौर पर 65 टन इमदादी सामान रवाना किया गया है। अगस्त में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद रियाज हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा इमदादी सामान अफगानिस्तान भेजा गया है। हुक्काम ने बताया कि मजमूई तौर पर 6 परवाज़ों में करीब 200 टन इमदादी सामान भेजा जाएगा। पाकिस्तान के रास्ते 200 ट्रकों पर भी सामान फराहम किया जाना है। अफगानिस्तान में अवाम को खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत का सामना है, इसीलिए दुनिया भर से इमदादी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।